क्रिकेट का मैदान हो या सिफारत का ऐवान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला हमेशा सिर्फ गेंद और बल्ले का नहीं रहा और इसमें सबसे ज़्यादा मनफी किरदार भारत ने अदा किया है। कभी बॉर्डर पार दोस्ती की नरम हवा चलती है तो कभी तनाज़ात की आंधी हर मुस्बत इशारे को मिटा देती है। हालिया दिनों में भी यही हुआ, जहां भारत ने खेल की पिच पर सियासत की गेंद घुमा दी और क्रिकेट के बजाय कशीदगी का स्कोर बोर्ड रोशन हो गया। मगर ज़्यादा पुरानी बात नहीं, यही भारतीय क्रिकेटर्स जो अपनी भारतीय हुकूमत और मोदी की नफरत अंगेज सोच की वजह से हाथ मिलाने से भी गुरेज करते हैं, कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के गले में बाहें डालकर अपनी शिकस्त पर भी नाला नहीं होते थे। T20 वर्ल्ड कप 2021 में विराट कोहली ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ ऐसा ही रवैया रखा। फिर मोहम्मद आमिर को विराट कोहली का बल्ला देना भी किसे याद नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फाइनल हारने के बाद शोएब मलिक के लतीफ़ों पर भारतीय टीम हंस रही थी। सियासी हुक्मरान भी कशीदगी की बर्फ पिघलने के लिए तैयार रहते थे। वर्ल्ड कप 2011 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सेमीफाइनल देखने भारत गए और आजहानी साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने उनका इस्तकबाल किया। फिर मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2005 में भारत में नई दिल्ली में वनडे मैच देखने पहुंचे और ऐसा नहीं था कि उस वक्त रावी चैन की बांसुरी बजा रहा था। कशीदगी उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त मोदी सोच नहीं थी और यही सोच अब वो हर शोबे में मुंतकिल कर रहे हैं। एशिया कप में सूर्या कुमार यादव का सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाना इतना महंगा पड़ा कि उन्हें बकिया मुकाबलों में हाथ मिलाने तो क्या, बात करने की इजाज़त भी न थी। फिर ट्रॉफ़ी न लेने का तनाज़ा जन्म लेता है। सूरत हाल अब भी वैसी ही नज़र आ रही है और भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के पूरे कंट्रोल में है। इसीलिए जब ख़वातीन वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तानी कमेंटेटर सना मीर ने नतालिया परवेज़ का तारुफ कराते हुए कहा, ये एक बेहतरीन बासलाहियत खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। भारतीय मीडिया जो एशिया कप 2022 से अब तक सिर्फ मोदी प्रोपेगेंडा को ही बढ़ा चढ़ा कर पेश करता रहा है और पूरी तरह बीजेपी हुकूमत के ज़ेर असर है, उन्होंने इस मामले को भी उछालना शुरू कर दिया और भारतीय मीडिया ने इस पर भरपूर प्रोपेगेंडा किया। सना मीर ने आज़ाद कश्मीर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? सना मीर ने कमेंट्री में बोला है, नतालिया परवेज़ आज़ाद कश्मीर से आती हैं। ये बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते और अभी अभी का ये वाकया है, क्योंकि मैच चल ही रहा है, आप मान लीजिए तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले की बात है और आग की तरह ये फैल गया है। ये क्लिप वायरल हो चुका है और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज़ के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। इस सारे प्रोपेगेंडे पर साबिक कप्तान पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम सना मीर ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। अपने एक्स अकाउंट पर सना मीर लिखती हैं, ये अफसोसनाक है कि मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। खेलों से वाबस्ता अफराद को गैर ज़रूरी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अफसोस की बात है इस मामले पर अवामी सतह पर वजाहत देना पड़ रही है। सना मीर ने मज़ीद लिखा, पाकिस्तानी खिलाड़ी के आबाई इलाके से मुताल्लिक़ बात करने का मकसद उनकी मुश्किलात और शानदार सफ़र को उजागर करना था। बतौर कमेंटेटर ये उनकी कहानी बयान करने का एक तरीक़ाकार और हिस्सा है कि खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। उन्होंने 2 और रीजन से मुताल्लिक़ ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ियों का जिक्र भी किया। सना मीर ने लिखा, बराए मेहरबानी इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए, उनके दिल में कोई बुग़्ज़ या किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि भारत की जानिब से खेल के मैदान में सियासत ने सहाफ़त और उससे मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करने वाले इदारों को भी मुतासर कर दिया है। क्रिकेट की एक मारूफ वेबसाइट ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे के बाद पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेटर नतालिया परवेज़ के पैदाइश के मकाम में भारतीय दबाव के बायस नाम तब्दील कर दिया है। इससे पहले नतालिया परवेज़ का इस क्रिकेट वेबसाइट पर पैदाइश का मकाम आज़ाद जम्मू कश्मीर दर्ज था, जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही इस क्रिकेट वेबसाइट ने अब नतालिया परवेज़ के पैदाइश के नाम को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कर दिया, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि सहाफ़त भी भारत की इस गंदगी और सियासत की वजह से दागदार हो रही है।
क्रिकेट के मामलात में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही अपने तमाम अमल दखल के मामलात को नहीं रखा हुआ है। सरकारी सतह पर इन मैचों को कोई सियासी रंग नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि जब एशिया कप में भारतीय टीम जीत गई तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ भी सियासत की और इस फतह को मई में शिकस्त खाने वाली जंग ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। उनके मुकाबले में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कुछ बयान नहीं किया गया। अलबत्ता चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बहुत महज़ब और नपातुल्लाह जवाब दिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अगर जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना था तो तारीख़ पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों को रिकॉर्ड कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इसको सच दोबारा नहीं लिख सकता। खेल में जंग को घसीटना सिर्फ तुम्हारी मायूसी को जाहिर करता है। ये सब खेल की असल रूह की तौहीन है। इस जवाब के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया और ना ही कोई ऐसा सोशल मीडिया पैगाम जारी किया जिससे खेल में सियासत की बू आने लगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के पहले ग्रुप मैच में फतह के बाद सियासी बयान दिया था और फतह को अपनी फौज के नाम कर दिया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 1-2 नहीं 3 मैच बशमूल फाइनल दुबई में हुए और क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सियासी जमात, भारतीय वज़ीर आज़म की सोच ने क्रिकेट को अगर कहा जाए कि कुछ सियासी रंग दे दिया है और अब इस तमाम सूरत हाल में मामलात बिगड़ रहे हैं, संवर नहीं रहे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन क्रिकेट टीमें ख़वातीन वर्ल्ड कप में कोलंबो में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि जो कुछ दुबई में हुआ, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान टॉस के वक्त कप्तान हाथ नहीं मिला रहे थे, टॉस के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, मैच के अख्ताम पर जो एक तरीक़ाकार है, एक रिवायत है कि खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, अच्छे अंदाज में मैच को ख़त्म करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये ख़वातीन वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन खिलाड़ियों के दरमियान देखने में आएगा जो कुछ दुबई में हुआ।